विदेश नीति में जो इतना डंका पीटने के बाद हमको अंततः लाभ क्या मिला? आज मेलोडी खिलाने से क्या इटली से हमारे रिलेशन कितने अच्छे हो गए? बीच में नहीं, अब मैं तो फैक्ट में बोल रहा हूं। अब फिर शुरू हो गई आप ही फैक्ट में एक बात करती हैं, आपके अलावा तो कोई करता नहीं है। इंदिरा जी देश की बेटी हैं, उनके साथ बेइज्जती हुई, आपको बेइज्जती फील नहीं हुई? देश की बेटी के साथ जब आप बेइज्जती कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और मेलोडी के साथ जबकि कोई अमर्यादित भाषा नहीं उपयोग हुई तो आपको बड़ा प्रेम मेलोडी से निकल रहा है। शर्म करो, शर्म। मैं समझता हूं अजय जी बंद कीजिए, आप फिर वही सब कर रहे हैं। पिक्चर चालू करो बे। अजय उपाध्याय जी, मुझे पता है कि आपके पास एक पूरी लंबी लिस्ट है कि बीजेपी के किन नेताओं ने कब कब किसके बारे में क्या बोला, और आप वही मुझे सुनाएंगे तो? लेकिन आज आपको भी यही शोभा देगा कि आप माफी मांगे। किसी भी महिला प्रधानमंत्री के लिए, वो भी दूसरे देश की, इस तरह से हल्के में टिप्पणी करना उस मंच से कतई बर्दाश्त के लायक नहीं। ऐसा है क्या? मोदी जी की लगभग 100 से 125 विदेशी यात्राएं अभी तक हुई हैं। सभी यात्राओं का पैटर्न आप उठा कर देखिए, एक ही पैटर्न है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की ऐसी तैसी, जहां भी वो जाते हैं सामने वाले की गले पड़ने की जुगत में होते हैं, या आ गले लग जा का रील बनाना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विदेश नीति में ऐसी कहीं कोई प्राथमिकता आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की नहीं देखी। दूसरी बात, जब भी किसी इंटरनेशनल समिट में जाएंगे, वो बैठे हो सामने लेकिन पीछे से भी कोई आ रहा हो तो तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है, और किसी तरह प्रयास करते हैं, फिराक में रहते हैं कि यदि दो नेताओं की चर्चा हो रही हो तो किसी तरह बीच में जाकर के इंटरप्ट करके ही खिखी के अमर्यादित व्यवहार करें, और कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए एनी हाउ उसको आकृष्ट करें अपनी तरफ, ताकि रील बन सके। रील की बात की है इसलिए मैंने कहा। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप सब जानते हैं, मैं कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। देश के अंदर इतने सालों से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी पब्लिक लाइफ में हैं। देश के अंदर क्या कभी किसी से इस तरह का व्यवहार उनको करते देखा है आपने? आ गले लग जा। अब बात आती है कि जिस तरह की बातें हुई हैं, क्या विदेश नीति में इन चीजों को करके तस्वीर, ताली या भाषण या इस तरह के व्यवहार अमर्यादित करके क्या हासिल? आपने भी लगभग 1.5-2 मिनट बोला, लेकिन आपने एक बार उपाध्याय जी, आपने भी गलती नहीं स्वीकारी। जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री का वहां पर नाम लिया गया है, एक बार तो उस पर बोल दीजिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ, एकदम उस पर पहुंच नहीं रहे ना। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बच्चे की तरह हमारे देश से, प्रधानमंत्री जी जब देश से गए विदेश, विशेषकर इटली गए जब, और बच्चे की तरह एक मेलोडी लेकर गए थे, और उसको भी रील बनाकर, और जिस तरह से भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं के ट्विटर हैंडल को देखिए, नंगा करके नहला रहा है। उसमें किस तरह से मेलोडी जी के बारे में क्या क्या इन लोगों ने चर्चा की, कितने अभद्र अंदाज में, क्या केमिस्ट्री को किस डायरेक्शन में लिया, ये पूरे पब्लिक डोमेन में और सोशल मीडिया में है। अजय उपाध्याय, एक नहीं, संदीप दीक्षित ने जो मंच से कहा राहुल गांधी के सामने, जिसको तुरंत रोका नहीं गया, वो अति निंदनीय है। खाओ माँ कसम। अति निंदनीय है अजय जी, बहुत गलत बात है अजय जी। उसी समय उन्होंने रोका। आप चलवाइए, पूरा राहुल जी ने क्या कहा उस मंच पे? राहुल जी ने उसी समय इस बात को नजरअंदाज किया, उसको रोका, कहा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी जो बात कोई अशोभनीय हो। और आप चाहते हैं तो हम लोग पूरा फिर से चलाते हैं, सुनते एक बार देखते हैं ना। अरे क्या किया नहीं किया उन्होंने, जब है सामने में वीडियो है तो फिर क्या? अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। पूछ सकता हूं? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. अजय जी, राहुल गांधी उसके बाद मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं आई हैव नॉट रीच्ड देयर येट। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। इसका उससे क्या लेना देना? मुझे पता है आप लोग दोनों डिफेंड करें, अब वही तू मैं आप लोगों का शुरू हो जाएगा। लेकिन सुनिए ना अजय जी, संदीप दीक्षित भी तो आप ही के नेता है ना, तभी मंच पर थे राहुल गांधी से। संदीप दीक्षित के खिलाफ बोल दीजिए कि उन्होंने गलत बोला। मैं तेरे बाप का नौकर हूं।
है ठीक है ठीक है। नहीं संदीप दीक्षित ने उसमें क्या ऐसी बात कर दी भाई? मुझे मेलोनी तो नहीं समझा है। मेलोनी के बारे में तो पूरा देश में भाजपा के लोगों ने एकदम हाँ ना किया जाता तो आरती उतारते और ये बारात वाली एंगल लेकर के चल रहे थे। तो पूरे देश के भाजपाइयों ने किया। बात तो सही है। सारे भाजपाइयों के ट्विटर हैंडल पर बात आई है, एक से एक सोशल मीडिया पर इन लोगों ने चलाया। देखो यहाँ तक कि वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। हाँ ठीक मैं है, वो शब्द नहीं बोल ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है अजय उपाध्याय जी, उनके लिए जितनी बुरी शब्दों का उपयोग किया इन लोगों ने। अजय जी मैं भी आपको जानती हूँ और मुझे एक अंदर से यकीन है कि आप भी ये समझ रहे होंगे कि कितना डिस्टेस्टफुल है ये। विदेश नीति में जो इतना डंका पीटने के बाद हमको अंततः लाभ क्या मिला? आज मेलोडी खिलाने से क्या इटली से हमारे रिलेशन कितने अच्छे हो गए? बीच में नहीं, बीच में ना बोल। अब मैं तो फैक्ट में बोल रहा हूँ। अब फिर शुरू हो गई आप ही फैक्ट में एक बात करती हैं, आपके अलावा तो कोई करता नहीं है। इंदिरा जी देश की बेटी हैं, उनके साथ बेइज्जती हुई, आपको बेइज्जती फील नहीं हुई? देश की बेटी के साथ जब आप बेइज्जती कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और मेलोडी के साथ जबकि कोई अमर्यादित भाषा नहीं उपयोग हुई तो आपको बड़ा प्रेम मेलोडी से निकल रहा है। मैं समझता बंद हूं कीजिए मेलोडी बंद का कीजिए प्रेम अजय जी, नहीं है। अजय जी बंद ये कीजिए। मेलोडी- आप फिर वही सब कर रहे हैं। एक तो आपको इटली की प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, या फिर आप जानबूझकर ये कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा मर्यादा रखिए। वही मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने के लिए दूसरे का अपमान मत कीजिए। सच है कि देश की विदेश नीति जो है राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है। देश की विदेश नीति कभी किसी को ताली बजवा लेना, कहीं इवेंट मैनेजमेंट कर देना, अवार्ड खरीद लेने से यदि होता तो पूरा विश्व में ढूंढ करके आप अवार्ड लीजिए, हमें क्या चिंता है? आप गए थे ना इजराइल जाने के बाद अवार्ड आपको मिला था ना? क्या हुआ? हमारी देश की स्थिति क्या बनी? इजराइल का पक्ष छाप लिए, चाबहार से हम लगभग 1400 करोड़ रुपया लगाया हुआ हमको विड्रॉ करना पड़ा। लानत है तुम लोग पे, लानत। हमें भागना पड़ा, नौबत आ गई। आप अमेरिका के साथ ट्रम्प गा रहे थे ना? क्या हुआ जब हमारे नाविक मारे गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए श्रीलंका को देना, उन नाविक के लिए एक शब्द नहीं। मना कर अब बीच में नहीं। अच्छा ठीक है, हाथ उठाइए, बीच में आगे नहीं, इनको नहीं बोलना है। हाथ उठाइए, बीच में नहीं, बीच में अरे नहीं। पूरा देश जानता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यदि चाइना इंडिया ये सिक्योरिटी काउंसिल में भारत चाइना को भेज रहा था तो इससे बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ कुछ नहीं हो सकता। ओह माय गॉड। दुख इस बात का लगता है कि भाजपा के लोग, सरकार के मंत्री, प्रवक्ता और मोदियाबीन के कुछ भक्त जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर उसको डालते हैं ताकि लोग उसको देखें और देश का और अपना भी मजाक उड़वाएं। मुझे लगता है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। देश के वो प्रधानमंत्री, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता में नहीं मानता हूं, सिर्फ ये मनोवैज्ञानिक विकृति का शिकार है और इसके कारण पूरा देश जो है जगहसाई होती है। जगहसाई नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।